आज हम इस अनसॉल्व्ड पेपर को जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उनके आंसर देखेंगे। और ये हमारे विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, या कह सकते हैं कि आपके जो बीए में या जो अन्य क्लासों में इस प्रकार से जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन जिन कक्षाओं में ये सिलेबस होगा, वहां के अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होते हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव 4 होते हैं। अगर 4 ऑब्जेक्टिव हैं आपके, उसमें आपको एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर एक सरलता के साथ दे पाएंगे। पहले आपको वह चैप्टर पढ़ना है, वह चैप्टर आप पढ़ लें, जैसे ये राजनीतिक सिद्धांत, और जैसे कई क्वेश्चन इसमें वे हैं जैसे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, या राजनीति विज्ञान का जनक, अरस्तु से संबंधित, प्लेटो से संबंधित वे क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आप क्या उनको पढ़ लें, एक बार पढ़ लें। अगर आप प्रैक्टिस सेट कर भी लेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले पढ़ना होता है। और जब आप पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप बड़ी सरलता के साथ और एक सफलता के साथ कर पाते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस सेट से ही एक अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आप उस चीज को पढ़े ना हो। आपको एक बार पढ़ना है, फिर आपको ये अनसॉल्व करना है। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में लिखा है पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की है। पॉलिटिक्स पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना किसने की है। इसका जो आंसर है वह है अरस्तु। अरस्तु जो राजनीति विज्ञान के क्या है, जनक है, और राजनीति विज्ञान के जनक हैं। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है, आपके पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है, अरस्तु की है। आप सभी लोग जानते हैं कि अरस्तु के जो गुरु थे वो कौन थे, प्लेटो। और प्लेटो के जो गुरु थे वो कौन थे, सुकरात। और प्लेटो के जो शिष्य थे वो थे अरस्तु। और अरस्तु के जो शिष्य हैं वो हैं सिकंदर। ये इस प्रकार की हायरार्की है गुरु और शिष्य की। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लेटो के गुरु कौन है, अरस्तु के गुरु कौन है, अरस्तु के शिष्य का नाम क्या है, सिकंदर के गुरु का नाम क्या है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो पहला जो प्रश्न था कि पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की, तो उसका आंसर है, उसका उत्तर है अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन है, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को माना है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या माना है, अरस्तु क्या मानते हैं। उसमें ऑप्शन है, एक सर्वोच्च विज्ञान माना है, नंबर ए, बी है विज्ञान माना है, सी है कला माना है, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर है वो हम देखेंगे। तो इसका जो आंसर है, क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है। मास्टर साइंस का मतलब है कि राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। क्या है, एक सर्वोच्च विज्ञान है राजनीति विज्ञान। तीसरा जो क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य से होता है, यह कथन है। क्या कहा है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य से होता है। माने राजनीति विज्ञान का क्या शुरुआत और अंत भी किससे होता है, राज्य से होता है। और राज्य आप सभी लोग जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब क्या होता है। राज्य का मतलब यहाँ पे हम सरकार से भी लेते हैं, शासन से भी लेते हैं, और देश से भी लेते हैं। यहाँ राज्य का मतलब किसी स्टेट जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन राज्य से नहीं है। यहाँ राज्य का जो तात्पर्य होता है वह क्या होता है, पूरा देश, कंट्री से लिया जाता है। तो इसका जो आंसर है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य से होता है, यह कथन गार्नर ने दिया है। किसने दिया है, गार्नर ने। चौथा जो प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान का संबंध शक्ति, नियम व सत्ता से है, यह परिभाषा किसने दी है। माने राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वह किससे है, शक्ति से है, नियम से है और सत्ता से है। इसका जो ये परिभाषा जो दी है वह दी है रॉबर्ट ए डहल। किसने दी है, रॉबर्ट ए डहल।
किसने दी? रॉबर्ट ए डहल। छठवां जो प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की आधुनिक प्रणाली कौन सी है? जो मॉडर्न जो सिस्टम है या मॉडर्न जो व्यवस्था है वह कौन सी है राजनीति विज्ञान की? नंबर ए है व्यवहारवाद, बी है दार्शनिक पद्धति, सी है सांख्यिकी पद्धति और डी है ऐतिहासिक पद्धति। ये चार पद्धतियां बताइए, कहा है राजनीति विज्ञान का आधुनिक प्रणाली कौन सी है? जो मॉडर्न जो सिस्टम है या जो आधुनिक प्रणाली है कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वह है व्यवहारवाद। कौन सा है? व्यवहारवाद। सातवां, राजनीति विज्ञान होना तो दूर रहा, यह तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। कथन है कि राजनीति विज्ञान होना तो दूर की बात है, यह तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यह किसने कहा? मान राजनीति विज्ञान क्या? विज्ञान तो दूर की बात है ना, यह तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो यह कथन किसने कहा? इसमें ए है मैटलेन, बक्र, आपका बकल और कैटलिन। तो इसका जो आंसर है वह है सी, बकल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान क्या? विज्ञान तो दूर की बात, यह तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। आठवां जो प्रश्न है, किस दार्शनिक ने आदर्श राज्य के लिए 5040 जनसंख्या बताई है? वह कौन से दार्शनिक है जिन्होंने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है? तो इस जो क्वेश्चन इसका आंसर है प्लेटो। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि प्लेटो उस टाइम के दार्शनिक हैं जब यूनान में नगर और राज्य हुआ करते थे और नगर राज्य छोटे छोटे हुआ करते थे। तो प्लेटो ने कहा एक नगर राज्य की जो जनसंख्या होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? 5040 होनी चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पे रूसो ने कहा, रूसो ने कहा एक राज्य की, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10,000 जनसंख्या होनी चाहिए। किसकी? राज्य की जनसंख्या। जबकि प्लेटो ने कितनी कही? 5040 होनी चाहिए। नवा क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव है। हॉब्स के अनुसार जो हम राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत हमने पढ़ा है उसमें हम सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसमें हम 3 विद्वानों को पढ़ते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव कैसा था? माने जब राज्य के बना तो उससे पहले मानव का स्वभाव कैसे था? उस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो पहला है कि ए, मानव का स्वभाव स्वार्थी तथा झगड़ालू था, बी, विवेकशील तथा सामाजिक था, सी, सामाजिक तथा प्रकृति प्रेमी, डी, शांत तथा मनोविनोदी। शांत था या मनोविनोदी था। तो इसका जो आंसर है वह है स्वार्थी तथा झगड़ालू। इसीलिए समझौता इसीलिए हुआ क्योंकि झगड़ालू था, स्वार्थी था और मानव जीवन क्या था? खतरे में था। इसीलिए हॉब्स के वहां क्या होता है? समझौता होता है। 10वां क्वेश्चन है, ऑस्टिन किस देश का निवासी था? ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन जिनकी पुस्तक का नाम है लेक्चर ऑन ज्यूरिप्रूडेंस, जो संप्रभुता के सिद्धांत के, एकलवादी सिद्धांत के क्या है? समर्थक हैं। तो पूछा जा रहा है जॉन ऑस्टिन किस देश का निवासी था? ए, ब्रिटेन, बी, चीन, सी, फ्रांस और डी, अमेरिका, यूएसए। तो इसका आंसर है ब्रिटेन। तो इस प्रकार से आपको पर डे, प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया जाएगा।